नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। अमेरिका में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप हैं, ये डॉक्टर अर्जुन शर्मा बोल रहा हूँ। करम जोशी, बुद्धिमत्ता और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश के साथ, जिसे 60 वर्ष के बाद के बहुत से पुरुषों ने सच में कभी नहीं सुना। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा झुककर ध्यान दें, एक गहरी सांस लें और पूरी तरह उपस्थित हो जाए, क्योंकि जो मैं साझा करने जा रहा हूँ वह केवल जीव विज्ञान नहीं, वह अंतरंगता, गरिमा और प्रेम के बारे में है। एक स्त्री के आनंद को समझना केवल जान लेने जैसा छोटा सा विवरण नहीं है। ये गहरी अंतरंगता, मजबूत भावनात्मक जुड़ाव और हर उम्र में अधिक आनंदमय, जीवंत और अर्थपूर्ण संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वार है। लेकिन इस शक्तिशाली और कभी-कभी गलत समझे जाने वाले विषय में सीधे उतरने से पहले मैं आपसे एक बहुत निजी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज आप कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप नैशविल के किसी शांत पिछवाड़े में आराम कर रहे हैं? शायद मीठी आइस्ड टी की चुस्की लेते हुए, जबकि क्षितिज पर डूबता सूरज हल्का चमक रहा है? या शायद आप सिएटल के किसी चहल पहल वाले कैफे में बैठे हैं, खिड़कियों पर हल्की बारिश की थपथपाहट के बीच गरम लैटे पीते हुए लोगों को देख रहे हैं? या फिर आप अटलांटा में अपने पोर्च पर हैं, जहां दूर से झिंगुरों की गुनगुनाहट के साथ गर्मियों की हवा आपके चेहरे को सहला रही है? टिप्पणियों में अपना शहर, राज्य या देश लिखिए। मुझे जानना अच्छा लगता है कि ये बातचीतें कितनी दूर तक पहुंचती हैं और कितनी अलग-अलग जिंदगियों को छूती हैं। आप में से हर व्यक्ति उन पुरुषों और महिलाओं के समुदाय को समृद्ध बनाता है जो अंतरंगता को जीवित रखने की सचमुच परवाह करते हैं। और जब आप यहाँ हैं, तो एक पल निकाल कर इस वीडियो के नीचे दिए गए विवरण को देख लीजिए। मैंने ऊर्जा, सहनशक्ति, रक्त संचार और आत्मविश्वास को सहारा देने वाले कुछ भरोसेमंद पुरुष स्वास्थ्य संसाधन साझा किए हैं। ये विशेष रूप से उन परिपक्व पुरुषों के लिए मूल्यवान है जो अपने संबंधों में लगातार ऊर्जावान, स्थिर और सक्षम बनकर उपस्थित होना चाहते हैं। इन्हें ऐसे औजार समझिए जो आपके शरीर के इंजन की देखभाल में मदद करें, ताकि आपकी भावनात्मक और शारीरिक अंतरंगता खिल सके। अब आज के विषय के मूल में उतरते हैं। मेरे साथ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। शनिवार की शाम है, घर शांत है, फोन दूर रख दिए गए हैं और एक बार को दुनिया इतनी धीमी हो गई है कि आप अपने साथी पर सच में ध्यान दे सकें। हो सकता है आप शिकागो में हो, सोफे पर साथ सिमटे हुए, उसी रेस्तरां का डीप डिश पिज्जा साझा करते हुए जहां दशकों पहले आपकी पहली मुलाकात हुई थी। या शायद आप ऑस्टिन में हैं, टेक्सास हिल कंट्री की उस अविस्मरणीय रोड ट्रिप को याद करते और हंसते हुए, जहां आप रास्ता भटक गए थे पर किसी तरह हर पल का आनंद लेते रहे। ऐसे ही अंतरंग, बेफिक्र क्षणों में जब जीवन का शोर धुंधला पड़ जाता है और जुड़ाव केंद्र में आ जाता है, कई पुरुष चुपचाप सोचने लगते हैं उसके शरीर के भीतर सच में क्या हो रहा है। ना तो वे किस्से जो आपने पोकर नाइट पर सुने, ना ही लेट नाइट फिल्मों की बड़ा चढ़ाकर कही बातें, बल्कि सच्चाई, जैविक सच्चाई, भावनात्मक सच्चाई, वह अंतरंग समझ जिसे बहुत कम लोग साफ और सम्मानजनक भाषा में समझाते हैं। आज मैं आपको वहीं ले जाना चाहता हूं जो सज्जन देख रहे हैं, खासकर मेरे अनुभवी, बुद्धिमान मित्र जिन्होंने भरपूर जीवन जिया है। आपने शायद अंतरंग क्षणों के बीच अपने आप से एक सवाल पूछा होगा। शायद आपने मन ही मन फुसफुसाया हो, अभी उसके शरीर में क्या चल रहा है? क्या यह सामान्य है? मुझे चिंता करनी चाहिए या जश्न मनाना चाहिए? शायद स्क्वॉटिंग शब्द आपके सामने आया हो, या किसी ने अनायास महिला स्खलन का जिक्र किया हो। हो सकता है दोस्तों की बातचीत में यह बात उठी हो, या ऑनलाइन किसी चर्चा में आपको जिज्ञासा तो हुई हो पर स्पष्टता न मिली हो, और आपने सोचा हो, क्या यह सचमुच होता है? क्या यह सुरक्षित है? क्या यह मूत्र है? क्या मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए? अगर ये सवाल परिचित लगते हैं, चाहे आपने उन्हें जोर से कभी कहा ना हो, तो मेरी बात साफ साफ सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। अपने काम में मैं ये प्रश्न हफ्ता दर हफ्ता सुनता हूँ। अक्सर घबराई सी हंसी, लाल पड़े चेहरे या फर्श पर टिकती तेज नजर के साथ। लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर जानता हूँ, ये बुद्धिमान प्रश्न है, ये मायने रखते हैं, और ये स्पष्ट, ईमानदार और गहरे करुणामय उत्तर के हकदार हैं। आज हम ठीक वही करने वाले हैं।
हम शर्म को एक ओर रखेंगे और उसकी जगह ज्ञान, भरोसा और जुड़ाव को रखेंगे। चाहे आपका रिश्ता बिल्कुल नया हो और आप अभी खोज में हो, या आप दशकों से अपने प्रिय साथी के साथ हों, बच्चों की परवरिश, रिटायरमेंट के जश्न, संडे के क्रॉसवर्ड और पारिवारिक छुट्टियों के बीच, यह बातचीत आपके लिए है। यह हर उस पुरुष के लिए है जिसने कभी और गहराई से, अधिक आत्मविश्वास के साथ और कम डर के साथ प्रेम करना चाहा है। तो अपना पसंदीदा पेय उठा लीजिए। शायद लुइसविल में एक पोरबन, पोर्टलैंड में करारी क्राफ्ट आईपीए, या बॉस्टन में गरम और गाढ़ी कॉफ़ी। आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम खुलकर बात करेंगे कि महिला स्खलन वास्तव में क्या है, आपके रिश्ते के लिए उसका क्या अर्थ है, और क्यों यह आपके साथी में भरोसे और मुक्त होने के सबसे सुंदर संकेतों में से एक हो सकता है। और यदि आप शर्म रहित, मानवीय और सम्मान व सत्य पर आधारित बातचीत के लिए तैयार हैं, तो मेरे लिए एक काम कीजिए। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। उन पुरुषों और महिलाओं के इस बढ़ते समुदाय से जुड़िए जो मानते हैं कि प्रेम उम्र के साथ मुरझाता नहीं, वह और गहरा होता है। अंतरंगता और समृद्ध हो सकती है। जुड़ाव और भी गहरा हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए उस शब्द से पर्दा हटाकर शुरू करें जिसे आपने शायद सुना है पर कभी सही मायने में समझा नहीं। स्क्वर्टिंग, महिला स्खलन। आपने ये शब्द पहले भी सुना है, स्क्वर्टिंग, महिला स्खलन। कभी कभी इसे बारबेक्यू पर यूं ही उछाल दिया जाता है, शायद शार्लेट में रिब्स खाते वक्त, और अक्सर उसके बाद किसी के ऑनलाइन देखी चीजों पर किए गए मजाक चलते हैं। कभी यह जिज्ञासा के पल में साथियों के बीच धीरे धीरे फुसफुसाते हुए आता है, ये सोचते हुए कि अभी जो हुआ वह सामान्य था या अजीब। कुछ पुरुष इसे मूत्र कहकर खारिज कर देते हैं, कुछ इसे किसी जादुई चीज की तरह महिमा मंडित करते हैं, और कुछ तो ये तक कहते हैं कि ऐसा होता ही नहीं। लेकिन मैं आपको विज्ञान और दंपतियों के साथ दशकों की अंतरंग बातचीत के भरोसे के साथ आश्वस्त करना चाहता हूँ। स्क्वॉटिंग या महिला स्खलन बिल्कुल वास्तविक है। ये गहराई से मानवीय है और यह वास्तव में आकर्षक है। अब अगला हिस्सा आपको चकित कर सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इसे बिल्कुल वैसे समझाऊंगा जैसे हम दोनों आपकी रसोई की मेज पर कॉफी के साथ आमने सामने बैठे हों। जब एक स्त्री गहराई से उत्तेजित होती है, पूरी तरह डूबी हुई, उसकी सांसें अटकती हैं, दिल तेज धड़कता है और मन अंततः शांत व वर्तमान होता है, तो उसका शरीर एक नहीं दो अलग अलग तरल छोड़ सकता है। पहला वह है जिसके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, प्राकृतिक योनि स्नेहन। यह उसके शरीर का स्पष्ट संकेत है। हाँ, मैं तैयार हूं। जब योनि की दीवारों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, तो उसका शरीर यह नमी बनाता है जो अंतरंगता को और अधिक सहज, आरामदायक और सुखद बनाती है। इसे वसंत की उस हल्की बारिश की तरह समझिए जो बगीचे के खिलने से पहले मिट्टी को मुलायम कर देती है। यह उसके शरीर की निकटता के लिए स्वयं को तैयार करना है। लेकिन फिर कभी कभी, विशेष रूप से तीव्र उत्तेजना के दौरान, अक्सर जब जी स्पॉट को गहरे, लयबद्ध तरीके से उत्तेजित किया जाता है, एक और तरल निकल सकता है। सिर्फ एक दो बूंद नहीं, न ही हल्की नमी, बल्कि एक तेज उफान। यह अचानक आ सकता है, कभी काफी प्रबल रूप में, और अक्सर स्वयं स्त्री को भी चकित कर देता है। इसी को लोग महिला स्खलन या स्क्वर्टिंग कहते हैं। और यहीं से बहुत सी गलतफहमियां शुरू होती हैं। बहुत लोग मान लेते हैं कि यह उफान योनि से आता है, जबकि ऐसा नहीं है। यह दरअसल मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा के आसपास स्थित छोटी ग्रंथियों, स्कीन ग्रंथियों से आता है। कुछ वैज्ञानिक इन्हें महिला प्रोस्टेट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी संरचना और कार्य पुरुष प्रोस्टेट से काफी मिलते जुलते हैं। ये छोटी सी ग्रंथियां संवेदनशीलता की शक्ति केंद्र होती हैं। ये गहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देती है, खास तौर पर जी स्पॉट के आसपास, जो योनि मार्ग की सामने वाली दीवार पर भीतर कुछ इंच की दूरी पर स्थित होता है। जब उत्तेजना मजबूत हो और जुड़ाव शारीरिक और भावनात्मक दोनों गहरे हों, तो ये ग्रंथियां मूत्र मार्ग के माध्यम से तरल छोड़ सकती हैं। अब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रहना जरूरी है। हाँ, तरल मूत्र मार्ग से निकलता है, लेकिन वह मूत्र नहीं है। इसे फिर दोहराता हूं, क्योंकि यहीं से सबसे अधिक झिझक और भ्रम पैदा होता है। महिला स्खलन मूत्र नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसका सावधानी से अध्ययन किया है। उन्होंने इसकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया है और यह पाया है,
इस तरल में यूरिया और क्रिएटिनिन की सूक्ष्म मात्राएं हो सकती हैं। ऐसे पदार्थ जो मूत्र में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें वे तत्व भी होते हैं जो मूत्र में नहीं होते, जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए, जो पुरुष वीर्य में बनने वाला वही मार्कर है। साथ ही ग्लूकोज और कुछ एंजाइम जो मूत्र में बिल्कुल नहीं होते। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? ये बताता है कि ये उसके शरीर द्वारा तीव्र आनंद के क्षण में बनाया गया तरल पदार्थों का एक विशिष्ट मिश्रण है। ये केवल अपशिष्ट का निष्कासन नहीं है। ये गहरी उत्तेजना और गहरे भरोसे के प्रति एक शारीरिक, भावनात्मक और हार्मोनल प्रतिक्रिया है। इसे ऐसे समझिए, उसके शरीर का पूर्ण रूप से ढीला छोड़ देने, समर्पण करने और यह कहने का तरीका, मैं तुम्हारे साथ इतना सुरक्षित महसूस करती हूं कि खुद को छोड़ सकूं। अब एक महत्वपूर्ण बात साफ साफ सुनिए, हर स्त्री स्खलन नहीं करती, और यह बिल्कुल सामान्य है। कुछ अक्सर करती हैं, कुछ कभी कभार, और कुछ को यह अनुभव कभी नहीं होता। ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये कोई प्रदर्शन परीक्षा नहीं है। ये मात्र उन अनेक तरीकों में से एक है जिनसे स्त्री शरीर उत्तेजना व्यक्त कर सकता है। आप उसके साथी के रूप में सबसे जरूरी बात यह है कि इसके पीछे भागे नहीं और न ही उसे होने के लिए दबाव डालें। सबसे जरूरी है, अगर ये हो तो उसे पहचानें, उसका सम्मान करें और दयालुता से प्रतिक्रिया दें। और यही मुझे पुरुषों से अक्सर मिलने वाले एक प्रश्न तक ले आता है। लगभग फुसफुसा कर पूछा गया, डॉक्टर अर्जुन शर्मा, निगलने के बारे में क्या यह सुरक्षित है? संक्षिप्त उत्तर है, हाँ, सामान्यतः यह सुरक्षित है, बशर्ते दोनों साथी स्वस्थ हों। मूत्र मार्ग से निकलने के बावजूद यह तरल विषैला नहीं है। स्वस्थ सहमति देने वाले वयस्कों के बीच साझा होने पर यह स्वास्थ्य जोखिम नहीं बनता। वैज्ञानिक और नैदानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि यह आपके साथी को चूमने, एक गिलास वाइन साझा करने या लंबे दिन के बाद उन्हें गले लगाने से अधिक खतरनाक नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं, विज्ञान आश्वस्त करता है, फिर भी कई पुरुष झिझक महसूस करते हैं, और ये ठीक है। हम ऐसे सांस्कृतिक माहौल में पले हैं जिसने हमें शरीरगत द्रवों पर शर्म करना, उन्हें हंसी में उड़ा देना या चुप रहना सिखाया। 50 से ऊपर के अधिकांश पुरुषों को इन बातों पर ईमानदारी से बात करने की भाषा कभी दी ही नहीं गई। पर सुंदर सच्चाई यह है, अब आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं। आपको झूठा ज्ञान दिखाने या ऐसे बर्ताव करने की जरूरत नहीं कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं। जिज्ञासा आकर्षक होती है, संवेदनशीलता वल्नरेबिलिटी दिलकश होती है, और अपने साथी के साथ पूरी तरह उपस्थित रहना, वह पुरुष होना जो कहे, मुझे तुम्हारे शरीर से डर नहीं, मैं उसे अपनाता हूं। यही वह बात है जो अंतरंगता को असाधारण बनाती है, खासकर 60 के बाद। आइए एक ऐसी बात में थोड़ा और गहराई तक उतरें जिसे कई पुरुष महसूस ही नहीं करते। जब महिला स्खलन होता है, तब आपकी प्रतिक्रिया का भावनात्मक प्रभाव। ये दृश्य कल्पना कीजिए, रात काफी हो चुकी है, काम, जिम्मेदारियों और शायद पारिवारिक तनाव से भरे लंबे दिन के बाद आप दोनों एक दूसरे में लिपटे हैं, त्वचा से त्वचा। और फिर उस नाजुक और जुड़े हुए पल में वह मुक्त हो जाती है। यह अचानक हो सकता है, यह आपकी अपेक्षा से अधिक तरल भी हो सकता है, और उसी क्षण आपके पास एक चुनाव होता है। आप घबरा सकते हैं, दूर हट सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, या ऐसे तौलिया उठाने दौड़ सकते हैं मानो यह कोई हादसा है जिसे तुरंत ठीक करना है। शर्म ने बहुत से पुरुषों को यही करना सिखाया है। लेकिन अगर आप इसके बजाय ठहर जाएं तो क्या हो? अगर आप उपस्थित रहें, उसे पास थामें, हल्की मुस्कान दें और धीरे से कहें, तुम अद्भुत हो, या मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ इतना मुक्त महसूस करती हो। क्या आप फर्क देखते हैं? उस सरल प्रतिक्रिया में आपने एक संभावित असहज या शर्मनाक पल को अपने रिश्ते के सबसे गहरे, भरोसा निर्माण वाले अनुभवों में बदल दिया। आपने बिना शब्दों के उसे बताया कि उसका शरीर आपके साथ सुरक्षित है, कि उसका मुक्त होना गंदा नहीं, सुंदर है। और यह ऐसी बात है जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। जब आप यूं प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप केवल उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि महिला आनंद के आसपास दशकों की सांस्कृतिक शर्म को भी भरते हैं। आप उसे अपने शरीर को पूरी तरह अपनाने की अनुमति दे रहे होते हैं। और यकीन मानिए, वह भरोसा शयनकक्ष से बहुत आगे तक जाने वाले बंधन में बदल जाता है। वह आपकी बातचीत, आपकी हंसी, आपकी रोजमर्रा की निकटता में छलकता है।
वह अपने आप को हर तरह से आपके साथ बांटने के लिए अधिक जुड़ी हुई, अधिक खुली और अधिक तैयार महसूस करेगी। और सज्जनों, यहाँ वह बात है जिसे कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप उसके मुक्त होने को बिना झिझक अपनाते हैं, तो आपको भी लाभ होता है, क्योंकि अंतरंगता केवल उसके बारे में नहीं, आप दोनों के बारे में है। विज्ञान दिखाता है कि जो पुरुष भावनात्मक रूप से जुड़े हुए अंतरंग संबंधों में भाग लेते हैं, उनमें रक्तचाप कम, हृदय स्वास्थ्य बेहतर और स्तंभन भी अधिक सशक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रदर्शन करना छोड़कर जुड़ना शुरू करते हैं, आपका शरीर ढीला पड़कर आराम करता है। सोचिए, अंतरंग पलों में कितनी बार आपने छाती पर वह दबाव महसूस किया है? लंबा टिकने का, पर्याप्त कठोर रहने का, उसे चरम तक पहुंचाने का, यानी मर्द बनने का दबाव। ये दबाव कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बढ़ाता है, जो स्तंभन में बाधा डालते हैं और आपको संतुष्टि के बजाय थका हुआ छोड़ जाते हैं। लेकिन जब आप उस दबाव को छोड़ देते हैं, जब आप प्रदर्शन से ऊपर उपस्थित रहने को चुनते हैं, आपका शरीर पैरासिम्पैथेटिक अवस्था यानी आराम और जुड़ाव मोड में चला जाता है। और जादू यहीं होता है। स्तंभन आसान हो जाते हैं, परमानंद गहरा महसूस होता है और अंतरंगता अधिक समृद्ध लगती है, क्योंकि अब ये खुद को साबित करने के बारे में नहीं बल्कि खुद होने के बारे में है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगली बार जब आप और आपका साथी निकटता बांटें, तो इसका व्यावहारिक अर्थ आपके लिए क्या है? इसका अर्थ है कि आप उसके शरीर के पास एक नए दृष्टिकोण से जा सकते हैं। आपको कोई चमत्कारी तरकीबें या जटिल तकनीकें नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए वह है धैर्य, दयालुता, जिज्ञासा और उपस्थित रहना। ये चार गुण किसी भी गोली या परफॉर्मेंस सहायक से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ये दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप और आपका साथी एक गर्म स्नान में एक साथ हैं। मोमबत्तियां टिमटिमा रही हैं, हल्का संगीत बज रहा है और बाहर की दुनिया धुंधली हो रही है। वह अपना सिर आपके कंधे पर टिका देती है। जल्दीबाजी करने के बजाय आप बस उसे थामे रहते हैं, उसके साथ सांस लेते हैं और उसके शरीर को बताने देते हैं कि वह कब तैयार है। तभी वह अपने आप को छोड़ने के लिए सिर्फ शारीरिक ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी काफी सुरक्षित महसूस करती है। और यही वह स्थान है जहां महिला स्खलन जैसे गहरे मुक्तिकाल स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं। और साफ कर दूं, बात केवल उस तरल की नहीं है, बात उस अर्थ की है जो वह दर्शाता है। भरोसा, समर्पण, जुड़ाव। ये उसके शरीर का कहना है, मैं तुम्हारे साथ इतनी सुरक्षित हूं कि पूरी तरह मुक्त हो सकूं। यही वह अंतरंगता है मित्रों, जो प्रेम को और गहरा करती है, चाहे साथ रहते दशकों बीत गए हों। अब आप में से कई शायद सोच रहे हैं, ठीक है डॉक्टर, अर्जुन शर्मा, विज्ञान और भावनाएं समझ में आ गई, लेकिन जब ऐसा हो तो मैं वास्तव में करूं क्या? यही वह जगह है जहां मैं आपको कुछ सरल व्यावहारिक कदम देना चाहता हूं, जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। ये वह बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप अपने अगले अंतरंग पल में साथ ले जाएं। सज्जनों, ये केवल प्रतिक्रिया देने का नहीं, बल्कि उस अनुभव को आप दोनों के लिए खूबसूरत बनाने का रोड मैप है। पहला, किसी भी शारीरिक स्पर्श से पहले भावनात्मक सुरक्षा बनाइए। यही नींव है। सीधे छूने की जल्दी न करें, पहले उसके दिल से हाल चाल पूछकर शुरुआत करें। पूछिए, आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? या करीब आने से पहले क्या मन में कुछ है जिसे आप साझा करना चाहेंगी? ये छोटा सा प्रश्न उसकी सतर्कता को कम करता है। ये उसके तंत्रिका तंत्र को संदेश देता है, मैं सुरक्षित हूं, मेरी परवाह की जा रही है। जब वह सुरक्षित महसूस करती है, तो उसका शरीर ढीला पड़ता है और ढीला, शांत शरीर ही उत्तरदायी शरीर होता है। दूसरा, धीमे और उद्देश्यपूर्ण स्पर्श का अभ्यास कीजिए। उसे वैसे खोजिए जैसे आप किसी अनदेखे नक्शे को समझते हैं। शुरुआत उसके हाथों, बाहों और कंधों से कीजिए। उसकी सांसों, उसकी आहों, उसकी धीमी फुसफुसाहट पर ध्यान दीजिए। आप मंजिल तक दौड़ नहीं रहे हैं, आप यात्रा का आनंद ले रहे हैं। यही भरोसा, उत्तेजना और जुड़ाव बनाता है। और जब उसका शरीर ऐसी धैर्यपूर्ण तवज्जो महसूस करता है, तब वह स्वाभाविक रूप से उत्तेजना के उन गहरे स्तरों तक पहुंच सकती है जहां महिला स्खलन हो सकता है। तीसरा, यदि स्खलन हो तो उपस्थित बने रहें।
यह निर्णायक क्षण है। घबराकर जम न जाए, पीछे न हटें और अपनी अनिश्चितता छिपाने के लिए घबराई सी मजाक न करें। इसके बजाय और करीब आए, धीरे से कुछ सुकून देने वाली, आश्वस्त करने वाली बात कहें, जैसे ये बहुत सुंदर था, या मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ इतना मुक्त महसूस करती हो। यहाँ शब्द मायने रखते हैं। वे एक शारीरिक मुक्तिकाल को भावनात्मक बंधन में बदल देते हैं। चौथा, साफ सफाई नहीं, देखभाल के भाव से मदद करें। यदि चादर पर तरल हो, अगर बातें बिखरी महसूस हों, तो उसे समस्या नहीं, कोमलता की तरह लें। उसे तौलिया थमाएं, उसके लिए एक गिलास पानी लाए, उसे अपने पास थामे रखें। ये देखभाल के इशारे हैं, कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं। ये बताते हैं, मैं इस पल के हर हिस्से में तुम्हारे साथ हूं। पांचवा, तो उसके बाद फिर से जुड़िए। बहुत से पुरुष समझते हैं कि अंतरंगता चरम पर आकर समाप्त हो जाती है, पर सच ये है कि उसके बाद का पल भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना कि स्वयं कर्म। साथ लेटिए, उसे पूछिए कि वह कैसा महसूस कर रही थी। अपने भाव भी साझा कीजिए। कहिए, आज रात तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगा, या उस पल ने मुझे तुमसे और करीब महसूस कराया। इसी तरह आप एक घटना को स्थायी अंतरंगता में बदलते हैं, शारीरिक अनुभव को भावनात्मक धरोहर बनाकर। और एक महत्वपूर्ण बात, इसे करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है, बस आपका अपना तरीका है, उपस्थिति, धैर्य और दयालुता के साथ। हो सकता है आप हल्का सा हंस पड़े, हो सकता है आप थोड़ा अनाड़ी महसूस करें, यह ठीक है, यह मानवीय है। जरूरी यह है कि आप उससे भागे नहीं, उसे अपनाएं। क्योंकि अंततः स्त्रियां प्रदर्शन की लालसा नहीं रखती, वे तवज्जो चाहती हैं, वे स्वीकृति चाहती हैं, वे ऐसे साथी की चाह रखती हैं जो स्थिर, जिज्ञासु और इतना सुरक्षित हो कि उनके सबसे नाजुक मुक्तिकाल में उन्हें थाम सके। यही केवल आनंद ही नहीं, बल्कि उपचार भी खोलता है। और जो पुरुष पूछ रहे हैं, ठीक है डॉक्टर अर्जुन शर्मा, पर इसमें मेरा क्या फायदा, उनके लिए एक छोटा सा बोनस दृष्टिकोण। फायदा आपकी कल्पना से अधिक है। जब आप ऐसी सुरक्षित, जुड़े हुए प्रकार की अंतरंगता बनाते हैं, तो वह केवल उसे नहीं, आपको भी ऊर्जा देती है। अध्ययन दिखाते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है, तनाव हार्मोन को संतुलित कर सकता है और नियमित स्वस्थ स्खलन के माध्यम से प्रोस्टेट स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है। आप अधिक शांत, अधिक मजबूत, अधिक जीवंत महसूस करते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके स्तंभन बेहतर होते हैं, आपकी नींद गहरी होती है। क्यों? क्योंकि अब आप प्रदर्शन नहीं कर रहे, आप जुड़ रहे हैं, और जुड़ाव सबसे शक्तिशाली औषधि है। तो आज रात या अगली बार जब आप अपने साथी के साथ हों, ये आजमाएं। एक साहसी प्रश्न पूछिए। ये हो सकता है, किस तरह का स्पर्श आपको सुरक्षित महसूस कराता है? या क्या आपने पहले कभी महिला स्खलन का अनुभव किया है? या बस आप चाहेंगी कि मैं क्या अलग करूं? पूछिए और फिर सुनिए। जल्दी न कीजिए, तुरंत समाधान न थोपिए, सिर्फ सुनिए। जिज्ञासा का यह छोटा सा काम ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि प्रिय, अपने मूल में ये बातचीत स्क्वर्टिंग के बारे में नहीं है, ये प्रेम के बारे में है, ये भरोसे के बारे में है, ये शर्म की पुरानी कहानियों को स्वतंत्रता, सम्मान और आनंद की नई कहानियों से फिर से लिखने के बारे में है। तो अगर इस संदेश ने आपको छुआ है, तो मेरे लिए 3 काम कीजिए। पहला, एक टिप्पणी छोड़िए। बताइए आपने क्या सीखा या कौन सा प्रश्न अभी भी मन में है। ये जिज्ञासा के लिए एक सुरक्षित स्थान है। दूसरा, लाइक बटन दबाइए और इस वीडियो को साझा कीजिए। आप नहीं जानते, कहीं कोई पुरुष, शायद आपका दोस्त, शायद आपका भविष्य का स्वयं, जिसे यह सच्चाई सुनने की जरूरत है। और तीसरा, अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि 60 के बाद की अंतरंगता पर ऐसी और सच्ची मानवीय बातचीतें आपसे छूट न जाएं। और याद रखिए, मैंने नीचे विवरण में पुरुष स्वास्थ्य के कुछ संसाधन दिए हैं जो आपकी ऊर्जा, रक्त संचार और आत्मविश्वास का सहारा देने के लिए चुनकर रखे गए हैं। क्योंकि जब आपका शरीर मजबूत महसूस करता है, तो आपका प्रेम जीवन भी वैसा ही चलता है। अगली मुलाकात तक मैं डॉक्टर अर्जुन शर्मा, जिज्ञासु बने रहें, दयालु बने रहें और अपने सबसे जीवंत, सबसे जुड़े हुए जीवन को जीते रहें। जल्द ही फिर मिलेंगे।